इस संसार से इस तरह निराश जाऊं। सो क्षत्रिय वंश की समाप्ति का टीका मेरे मनहूस माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, परंतु है मेरी प्रारब्ध। महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, परंतु मेरी ये पहली समझ में नहीं कि ये असाधारण उतार चढ़ाव कैसे हुआ। कृपा करके शीघ्र ही इस पहली को हल कीजिए। मैं अपनी व्यथा जी क्या कहूँ ऐ गुरु जी, मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के मुंह दिखाने लगी, ये फिकर रात दिन मुझको खाता रहा। आदि हो जाता घर में मेरे एक पिसल, तो उजड़ता ना यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र गम जलाता रहा। तो आखिर दिन निक आता दिखे और दशरथ निकुता कहलाता दिखे। राजगैरों के हाथों में जाता दिखे, जिस पे खून और पसीना बहाता रहा। मुनि जी, लाल और पैरी पाए माल है, परंतु एक ख्याल है जो हर समय मुझको तड़पाता है कि आयु का अंतिम भाग भी व्यतीत हो चला। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा भी दिल खुश हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य सांप बनकर मुझे काटने को तैयार है। आखिर कौन सी आशा पर मैं अपनी धीरज बंधाऊं। किसी ने सच ही कहा है, चांद चले सूरज भरे, दीपक जले हजार, जिस घर में बाल ढक नहीं वो घर नित अंधियार। सो आप इस राज्य के गैर ही मालिक होंगे। हे ईश्वर, तेरी लीला। महाराज, सचमुच आपका रंजोगम वजह है, बल्कि एक तरह का शमशान है जिसमें एक भी बच्चा खेलता दिखाई नहीं दे। औलाद जिंदगी का सहारा और
औरत का गम मामूली गम नहीं। यदि एक कुंवर भी होता तो सारे कष्टों का निवारण इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते हुए देर नहीं लगती। क्या आश्चर्य है, क्या अब भी मन की रात मिले और तुम्हारे दिल की कली खिले। आप शीघ्र ही शिरंगी ऋषि जी को बुलाइए, करवाइए। आशा है कि इस बार आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाराज बिल्कुल सत्य है। आप बहुत जल्द जब का सामान कीजिए। यदि वो पधार जाएं तो संभव नहीं कि अपनी मुराद को न पाएं। उनकी शोहरत का चर्चा तो अक्सर मैंने भी परमात्मा को यही मंजूर है कि श्रृंगी जी को ये यश मिले और उन्हीं के अनुग्रह से मेरे दिल की कली खिले। मंत्री जी आप चाहिए और जिस तरह हो सके श्रृंगी जी को साथ लेकर आइए। आशा है कि श्रृंगी जी यहाँ पधार कर और आज ही रवाना हो जाओ। आपका जो हुक्म है वह मुझे मंजूर है। महाराज की आज्ञा सिर माथे पर है। आज ही जाता हूँ और श्रृंगी जी को लेकर आता हूँ। आप यज्ञ सामग्री तैयार कीजिए। मुनि जी प्रणाम। मुनिराज दशरथ बहुत दुखिया और लाचार है, बल्कि अपनी जिंदगी तक से बेजार है। हर तरह निराशा छाई है। केवल आपके दर्शनों ने धीर बंधाई है। हर तरह से गम का सताया हूँ और दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। हर तरह से मुश्किल पेश पड़ी है और इस कदर सताने पर अड़ी है। यदि हो सके तो मेरी मदद कीजिए, वरना मुझको अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। किंतु मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। आखिर समझदार को लाना हो, जरा तबीयत तो ठीक करो और चित्त को टिकाओ। यद्यपि आप पर कोई मुसीबत सख्त है, परंतु यही तो परीक्षा का वक्त है। उम्र का बहुत सा मुरीद हिस्सा खत्म हो चुका है और जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए।
बुढ़ापा आने लगा, परंतु अपनी असली दौलत से अभी खाली हूं। मैं अपने तमाम उपाय कर चुका, यहाँ तक कि वेदों की आज्ञा के विरुद्ध 3 शादियां करके दुनिया में बदनाम भी हुआ, परंतु सिवाय निराशा के कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। सोच, रघुकुल की समाप्ति के दिन नजदीक आ रहे हैं। इस हरे भरे घर की रौनक अब तो दशरथ के नाम के साथ निपुता शब्द लगाकर मुझ भाग्यहीन को कुल का अंत करने वाला कहेंगे। मेरे विचार में जो समय इस समय उपलब्ध हो, इस समय मुझको उस हीन जलमीन की तरह तड़पाते रहते हैं। की हालत को बदल दिया और गुरु वशिष्ठ जी तत्वदर्शी थे, वो तुरंत भाग गए। मैंने अपना असली हाल कह सुनाया। मेरा सौभाग्य है कि जो आप यहाँ पर पधारे हैं, कृपा करके एक पुत्रेष्टि करके मुझे प्रीतार्थ कीजिए। चंद्रकांत ने कहा, मैंने सुना, इस तरह आहे ना भरो, बल्कि बहुत यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ का सारा सामान तो पहले से ही तैयार है, केवल आपका इंतजार था। बहुत से विद्वान बुलाए हुए हैं, आप मंडप में पधार कर ये पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जिससे जो काम लेना हो और हुक्म दीजिए, हर काम आपके दूरे कमान में होगा। ओम हम जाति गर्भधम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कचन सुभद्रिकां कीलवासिनीं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। आयुष्कामा यशकामा सर्वकामा भवन्तु ते, पुत्रकामा भवन्तु ते। महाराज, यह प्रसाद ले जाइए और जाकर रानियों को दीजिए। भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। होने दो खुशियां, बचने दो सहगान, बारी बारी करे अप्सराएं, हाँ होगा। करने वाली महाराज के दरबार में एक अच्छा सा पेश किया जाए गाना। महाराज की जय हो। जय हो। मान बाबा। मैं कब रूठे पंजाब
तस्वीर तो देखो। अजी तलवार है पुरानी, अजी आशिक है मेरा बुढ़ा, लेकिन ठाट वही है। अरे खुदा ना जाने हमसे क्या कसूर होते हैं, खुदा ना जाने हमसे क्या कसूर होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर होते हैं। ए खुदा इन सूखे हुए अंगूरों में पानी दे दे। हे खुदा इन सूखे हुए अंगूरों में पानी दे दे, और ठहरे हुए पानी को थोड़ी सी रवानी दे दे। जो वक्त से पहले हो गए हैं बूढ़े, इन बुढ़ों को भी थोड़ी सी जवानी दे। सत्तू बैठे हमारा उसने हाय मरकी मेरे सत्तू आजाद के तेरे पता में फिदाई करे मैं क्या उसका तो आ जाए। हेलो में बांधी आई मुझे बुलाने, करूंगा